एक महान संत समुद्र तट पर टहल रहे थे। थोड़ा अस्वस्थ थे और बहुत ज्यादा घमंड में चूर थे। घमंड इस बात का था कि उन्होंने तीनों लोगों से ज्ञान प्राप्त कर रखा था। ब्रह्मलोक से उन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त कर रखा था, पाताल लोक से शुक्राचार्य से और भूलोक से गुरु वशिष्ठ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा था। समुद्र तट पर दूर उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बालक हाथ में मिट्टी का प्याला लेकर जोर जोर से रो रहा। वो उसके पास जाते हैं और उसे चुप कराने के लिए बड़े ही प्रेम से कहते हैं, बालक तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यह सुनते ही वो बालक और जोर जोर से रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो उसे चुप कराते हैं। काफी देर बाद बड़ी मुश्किलों से वह बालक किसी तरह से चुप होता है और संत को बताता है कि ये जो मेरे हाथ में मिट्टी का प्याला है, इसमें मैं पूरा समुद्र भरने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन ये समुद्र इस प्याले में समा ही नहीं रहा और इसी प्रयत्न को मैं काफी देर से कर रहा हूँ और अब मुझे रोना आ रहा है। बच्चे की इतनी बात सुनते ही संत विस्मात में चले गए और वो भी किसी बालक की तरह जोर जोर से रोने लगे। बच्चे ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, किंतु आपका प्याला कहाँ है? संत ने अपने आप को किसी तरह से संभाला और कहा, बालक आप इस छोटे से प्याले में संपूर्ण समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में संपूर्ण जगत का ज्ञान भरना चाहता हूँ। आज आपको देखकर यह मुझे पता चल गया है कि संपूर्ण समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। यह बात सुनते ही उस बालक ने अचानक उस मिट्टी को पात्र को दूर समुद्र की लहरों में फेंक दिया और बड़े ही शांत भाव से बोला, अगर समुद्र इस प्याले में नहीं समा सकता तो क्या हुआ? मेरा प्याला तो इस समुद्र में समा ही सकता। उस बच्चे की जैसी ही ये बात मुंह से निकली, संत उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ये महान बात कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। आप मुझे अपने दर्शन दीजिए और अपना परम रूप मुझे दिखाइए। तभी उस बालक के स्थान पर श्री हरि विष्णु साक्षात वहां प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिया। तब से उनका ज्ञान और बढ़ गया। तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए उस संत से बोले कि जब संपूर्ण ज्ञान हमारी बुद्धि में ना समाए तो हमें खुद को ज्ञान के भीतर झोंक देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कथा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय मां भवानी।